Very good morning, students in standard 8. So we were here, lesson number 8. Transitive verbs used intransitively. ट्रांजिटिव यानी जिसमें ऑब्जेक्ट होता है और इंट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं होता. तो कैसे अभी ट्रांजिटिव वर्ब यूज्ड इन इंट्रांजिटिवली, कैसे इंट्रांजिटिवली यूज होते हैं हम वो देखेंगे. There are two ways in which transitives can become intransitive. First, when the object is used in such a general sense that no object or objects are thought of using it. अभी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. When the object is used in such a general sense में यूज़ होता हो that no object or objects are thought of यूजिंग इट. और जब ऐसा हमको लगता हो कि ऑब्जेक्ट हमने यूज़ तो किया है लेकिन उसका ऑब्जेक्ट्स आर थॉट ऑफ यूजिंग इट, मतलब उसका हम सोचते नहीं है कि हम यूज़ कर रहे हैं बट इन रियल में यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, तो कुछ इस तरह से एग्जाम्पल्स हैं. द पायलट फ्लू द एरोप्लेन. अभी पायलट का काम क्या होता है? एरोप्लेन को उड़ाना. ठीक है, तो ये हुआ ट्रांजिटिव क्योंकि यहाँ पे एरोप्लेन करके क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट दिया हुआ है. फिर यहाँ पे देखिए द पिजन्स फ्लू अवे, यानी पिजन्स यानी कबूतर जो है वो उड़ गए दूर दूर. ठीक है, तो अवे अवे यहाँ पे है वो एज ए एडवर्ब यूज़ हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया ये. तो कैसे ये जो वर्ब है ना, ऊपर वाला भी फ्लू नीचे वाला भी फ्लू, कैसे मतलब ट्रांजिटिव से इंट्रांजिटिवली यूज़ हो रहा है हमको वो देखना है. अभी यहाँ पे देखिए द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रक. ड्राइवर ने अपनी ट्रक को स्टॉप किया. ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया क्योंकि ट्रक करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है. फिर यहाँ पे देखिए द ट्रक स्टॉप्ड अनएक्सपेक्टेडली. ठीक है, तो ट्रक जो है ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई. तो ऑफ कोर्स ऐसे खुद ही तो स्टॉप नहीं हुई होगी, या तो हाँ खुद ही हुई होगी स्टॉप, या तो उसकी शायद ऑयल ख़त्म हो गया होगा या कुछ खड़ा भी हो गई होगी उस व्हीकल में. ठीक है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब एज ए यूज़ हुआ, तो दोनों में स्टॉप है. ठीक है, लेकिन ऊपर वाला है ट्रांजिटिव में है और नीचे वाला एज ए इंट्रांजिटिवली यूज़ हुआ है. तो कैसे ट्रांजिटिव से इंट्रांजिटिव में जा रहा है हमको वो देखना है. तो आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट आते हैं इनकम्प्लीट वर्ब्स एंड कम्प्लीमेंट्स. अभी कैसे इनकम्प्लीट वर्ब्स हम पहले देखेंगे, बाद में कैसे उसको कंप्लीट करते हैं वो देखेंगे. वर्ब्स सच एज बी एंड ऑल इट्स फॉर्म. अभी टू बी के फॉर्म्स आपको पहले से ही पता है फ्रॉम सिंस स्टैंडर्ड 5th में भी. ठीक है, तो टू बी के फॉर्म आपको पता है कि इज एम आर वॉज वेयर शेल विल ये सब आता है. यहाँ पे देखिए एम आर इज. ठीक है, वॉज वर बिन बीइंग ये सब क्या है? टू बी के फॉर्म से. फिर इसके अलावा देखिए अपीयर सिम एंड लुक आर इनकम्प्लीट वर्ब्स. टू बी के फॉर्म से ब्रैकेट वाले हो गए, और इनकम्प्लीट वर्ब्स कौन से? अपीयर है, सिम है, लुक है. ठीक है, मीनिंग एक ही होता है. अपीयर यानी दिखना, सिम यानी दिखना, लुक भी दिखना. ठीक है, मीनिंग सबका सेम ही होता है. अभी यहाँ पे देखिए इनकम्प्लीट वर्ब से फॉर एग्जाम्पल द ट्री इज, तो ये टू बी का फॉर्म हो गया, इज आया इसमें. ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए द एल्डर जेंटलमैन सीम्ड, तो सीम्ड ये इनकम्प्लीट वर्ब्स हो गया. तो दोनों का हमने यूजेस देखा. ठीक है, अभी पीछे देखते हैं कैसे इसको कंप्लीट बनाना है. इनकम्प्लीट वर्ब्स को कैसे हम कॉम्प्लीमेंट करके बनाएंगे. अभी यहाँ पे देखिए द अबव यानी पीछे जो आगे दिए गए थे सेंटेंस, वो द अबव सेंटेंसेस मेक इनकम्प्लीट सेंस. ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए द ट्री है, ट्री इज है, एल्डरली जेंटलमैन सिम्ड है, तो ये इनकम्प्लीट से लग रहे हैं. ऑफ कोर्स इनकम्प्लीट ही है. ठीक है, दीज वर्ब्स डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस. ठीक है, इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है
अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए। वर्ब दैट डिनोट एक्शन और पोजीशन कैन हैव ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अभी क्या होता है, वर्ब्स, जिस वर्ब्स में क्या वर्ब्स जो है डिनोट करता है क्या एक्शन एंड पोजीशन करता है वो शो, उसको हम ऑब्जेक्ट्स वाला सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट है, बट दिस वर्ब्स आर डिनोटिंग नीदर एक्शन नॉर पोजीशन। लेकिन ये वर्ब तो द ट्री इज जेंटलमैन सीम्ड, ये क्या शो कर रहे हैं, ना तो पोजीशन शो कर रहे हैं ना तो कोई एक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, पोजीशन भी आपको पता है, माली की दिखाना किसी चीज़ की, किसी पर्सन की, मैंने आपको बताया था आगे भी। These verbs are called verbs of incomplete predication or prediction or incomplete verbs. The above sentences can be completed as, तो ऐसे वाले verbs को हम क्या कहेंगे, आगे जो हमने देखा ना the tree is, ये है, तो ऐसे वाले verbs को हम incomplete verbs बोलेंगे। तो इसको complete कैसे किया जाएगा, अब ये वो हम देखेंगे। तो ऐसे इसको complete किया जाएगा। The tree is old, ट्री कैसी है, ओल्ड है। ठीक है, द ट्री इज न्यू, या तो अ ट्री इज वेरी ग्रीन, ग्रीन भी हम डाल सकते हैं। द एल्डरली जेंटलमैन सीम्ड इल, वो बीमार दिख रहा है। मैंने बोला था ना दिखना, सिम का, लुक का, अपीयर का मीनिंग एक ही होता है, मीन्स दिखना। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए कि या तो एडवर्ब डाल के या तो एडजेक्टिव डाल के हम जो है वर्ब वाले सेंटेंस को कंप्लीट बनाते हैं। ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। आगे हमने देखा था इनकम्प्लीट। ठीक है, इनकम्प्लीट वर्ब्स देखे और इसको कैसे कंप्लीट किया जाएगा वो भी हमने देखा। अभी आगे देखते हैं द वर्ड्स ओल्ड एंड इल दैट आर यूज्ड टू मेक कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्स। ठीक है, जो ये कंप्लीट कर रहे हैं ना, ओल्ड, इल, ऐसे वाले वर्ड्स को हम कम्प्लीमेंट्स बोलेंगे। दे आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स नहीं है। ठीक है, ओल्ड क्या है, दैट यू नो, एडजेक्टिव है। इल क्या है, दैट यू नो, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एडवर्ब या एडजेक्टिव ऐसे ही यूज़ होंगे। तो ये हकीकत में क्या है, ऑब्जेक्ट्स नहीं है। लेकिन ऐसे कोई वर्ड्स है जिसको हम कम्प्लीमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि कंप्लीट बनाते हैं अधूरे सेंटेंस को। कंप्लीमेंट अलॉन्ग विद द वर्ब फॉर्म अ कंप्लीट प्रिडिक्शन। A complement along with the verb forms a complete predicate. ठीक है, तो I hope you understood this as well. Now see verb. Point number C, verb. अभी वर्ब के बारे में देखेंगे, इसके मूड के बारे में भी हम आगे एक्सप्लेनेशन करूँगी। मूड इज़ दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज द मोड और मैनर इन विच अ थॉट इज एक्सप्रेस्ड। अभी वर्ब है तो वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड है, तो एक्शन वर्ड है तो ऑफ कोर्स मूड भी होगा ही। ठीक है, तो मूड क्या शो करता है, थॉट हम जो सोच रहे होते हैं ना उसको एक्सप्रेस करता है। ठीक है, इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज द मोड और मैनर, मैनर बताता है इन विच अ थॉट इज एक्सप्रेस, जब हमारा थॉट है वो एक्सप्रेस होता है। ठीक है, हम जो भी सोच रहे होते हैं उसको एक्सप्रेस करना, इन विच मैनर। ठीक है, अ वर्ब में इन वन ऑफ द फोर मूड्स, इंडिकेटिव मूड्स, इम्पेरेटिव मूड्स, subjunctive mood and infinitive mood. First of all we will see indicative mood. ठीक है, the indicative mood is used to express an assertion, denial और question. असर्शन यानी पॉजिटिव वाला सेंटेंस, डिनायल यानी, डिनाई का मीनिंग आपको पता है, DENY, दैट मीन्स नेगेटिव सेंस में बताना, मीन्स नेगेटिव सेंटेंस। असर्शन पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, डिनायल नेगेटिव हो गया, एंड क्वेश्चन इंटरोगेटिव वाला हो गया। ठीक है, तो इंडिकेटिव क्या एक्सप्रेस करता है, इंडिकेटिव मूड एक्सप्रेस करता है असर्शन, डिनायल एंड क्वेश्चन को। तो कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। काठमांडू इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल। तो अभी ये कुछ असर्ट कर रहे हैं हम सेंटेंस को। ठीक है, कुछ बता रहे हैं ना कि काठमांडू क्या है, कैपिटल है ऑफ नेपाल का, तो असर्टिव वाला सेंटेंस बन गया। ठीक है, फिर डिनाइल मैंने आपको बताया था नेगेटिव सेंस में होगा। तो कीवीज कैन नॉट फ्लाई, कीवीज जो है वो फ्लाई नहीं कर सकती, तो डिनाइल हो गया
नेगेटिव सेंस बता रहा है। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, देन क्वेश्चन मार्क, ऑफ कोर्स इट इज क्वेश्चन वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो ये इंडिकेटिव मूड हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड। इसको इंडिकेटिव मूड को 3 पार्ट में करते हैं, ठीक है। असर्शन, डिनायल एंड क्वेश्चन। हमने तीनों के तीनों एग्जाम्पल देख लिए। तो आप अपने तरीके से भी एग्जाम्पल्स बना सकते हो। लाइक लखनऊ इज़ द स्टेट, ठीक है। लखनऊ क्या है? स्टेट है, तो ये असर्शन में हो गया। फिर यहाँ पे देखिए कि क्या बोलेंगे, गुजराती इज़ नॉट स्पोकन इन इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद में गुजराती नहीं बोली जाती, ओनली गुजरात में ही बोली जाती है। तो उसमें कैन नॉट आ गया, नॉट वाला आ गया, तो डिनाइल वाला बन गया। फिर हैव यू फिनिश योर होमवर्क के बदले आप दूसरा कुछ भी डाल सकते हो। हैव यू ईटन योर लंच, लंच भी, ठीक है, हो सकता है। तो कुछ भी ऐसे आप अपने एग्जाम्पल्स भी बना सकते हो। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ सी इम्पेरेटिव मूड, ठीक है। तो द इम्पेरेटिव मूड इज यूज टू एक्सप्रेस कमांड, प्रोविजन, एंट्रिटी और एडवाइस, ठीक है। ये तो कितना इजी है। आपने फर्स्ट वाले चैप्टर में सेंटेंस में सभी आप सेंटेंस पढ़ चुके हो। असर्शन है, डिनायल है, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये सब आप पढ़ चुके हो आगे। तो आपको इतना मतलब लोड नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ये इम्पेरेटिव के नाम से ही हमको पता चलता है कि क्या एक्सप्रेस करेगा। कमांड, प्रोविजन यानी रोक टोक मतलब मनाही, एंट्रिटी और एडवाइस, ठीक है, ये सब शो एक्सप्रेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, डोंट स्मोक इन दिस बिल्डिंग, तो कमांड बता रहा है, हम किसी को कमांड कर रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे इस बिल्डिंग में स्मोक मत कीजिए। फिर यहाँ पे प्रोविजन है, यानी कोई रिस्की वाला रास्ता है, आगे डेंजरस रास्ता है, ठीक है, रोड है, तो लिखा हुआ होता है प्रोविजन, या तो बी केयरफुल, ठीक है, बी केयरफुल। यहाँ कभी कभी लिखा हुआ होता है फोटोशूट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी यहाँ पे फ़ोटोशूट करना सख्त मनाही है, ठीक है, मनाही का। फिर यहाँ पे देखिए एडवाइस, किसी को एडवाइस देना या लेना, ठीक है। डोंट ड्राउन दैट पप्पी, ठीक है, मतलब उस पप्पी को ड्राउन मत करो, तो एडवाइस दे रहा है किसी को, ठीक है। तो ये इम्पेरेटिव वाला यानी इम्पेरेटिव मूड में हो गया। फिर अभी देखेंगे सब्जेक्टिव मूड। द सब्जेक्टिव मूड एक्सप्रेसेस डाउट और समथिंग कंट्रेरी टू फैक्ट। अभी ये डाउट कुछ एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, या ये है कि ये है बारिश पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल, इफ़ आई शुड सी हिम, अगर मैंने उसको देखा, आई विल टेल हिम, मैं उसको बताऊंगी। तो ये डाउट एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। बताऊंगी मीन्स कुछ होगा कि मतलब तूने आंसर सही नहीं लिखा था, या कुछ भी, कोई भी बात हो सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए द वर्ब्स वर कैन ऑल्सो इंडिकेट द यूज ऑफ द सब्जेक्टिव्स। अभी वर्ब जो है ना, वो भी हो सकते हैं इंडिकेटिव द यूज ऑफ सब्जेक्टिव में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तेरे जैसा होता या मैं तू होता, आई वुडंट स्लीप फॉर सो लॉन्ग, मैं सो नहीं पाता, ठीक है। इफ़ ही वर मिनिस्टर वी वुड बी इन द बेटर फिजिकल शेप, अगर वो जो लड़का है मिनिस्टर होता तो हम बेटर शेप में मतलब अच्छी पोजीशन में होते, ठीक है। तो मतलब सब्जेक्टिव कैसे होता है कि डाउट एक्सप्रेस करना, ठीक है, डाउट्स एक्सप्रेस करना, या समथिंग कंट्रारी टू फैक्ट, यानी कुछ फैक्ट बताना। नीचे वाले में हमने क्या देखा, द वर्ब वेयर कैन ऑल्सो इंडिकेट द यूज ऑफ द सब्जेक्टिव, ठीक है। जो वर्ब्स है वो सब्जेक्टिव के, ठीक है, फॉर्म में भी यूज़ हो सकते हैं। जैसे हमने देखा कि अगर मैं तुम होता, अगर मैं तेरे जैसी होती या तेरे जैसा होता, तो मैं देर इतने दिन तक नहीं सो पाता,
ठीक है, अगर मैं नेता होता तेरे जैसा तो शायद हमारी पोजीशन अच्छी होती। ठीक है, तो ऐसे करके हम खुद एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, और ऊपर वाले में डाउट एक्सप्रेस हो रहा है, मैंने आपको समझाया था, इफ़ आई शुड सी हिम आई विल टेल हिम। ठीक है, इट इज सेम्ड या तो आप दूसरा एक रेन का एग्जांपल ले लो, इट मे रेन टुडे। ठीक है, तो उसमें हमने एज ऑक्सिलरी यूज़ किया है, तो वो भी डाउट ही एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, अभी लास्ट वन आता है इन्फिनिटिव मूड। इन्फिनिटिव आपको पता है। ठीक है, टू के साथ जो होता है मेन वर्ब आता है। आगे देखते हैं, एन इन्फिनिटिव मूड एक्सप्रेसेस एन एक्शन और स्टेट विदाउट रेफरेंस टू एनी सब्जेक्ट। इन्फिनिटिव कब यूज होता है? एक्सप्रेस एक्शन, एक्शन एक्सप्रेस करता है किसी सब्जेक्ट को रेफरेंस किए बिना। ठीक है, इफ सपोज मैं हूँ सब्जेक्ट, मुझे पॉइंट आउट किए बिना अगर कोई वर्ब जो है एक्शन, मतलब कोई एक्शन जो है एक्सप्रेस होती है, उसको हम इन्फिनिटिव मूड बोलेंगे। लेट्स बिगिन। व्हेन वी स्पीक ऑफ द इंग्लिश इन्फिनिटिव वी यूजुअली मीन द बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ टू इन फ्रंट ऑफ इट, टू स्लीप, टू रन, टू वॉच, टू प्ले एट्सेट्रा। ठीक है, अभी आपको इन्फिनिटिव मूड, अभी भी आपको मन में ऐसा आया होगा कि इन्फिनिटिव करके आया है। ठीक है, वर्ड तो उसमें क्या होगा मेन वर्ब के साथ टू लग जाता है, लाइक स्लीप है, रन है, वॉच है, इसके साथ टू लग गया। ठीक है, आपने भी यही सोचा होगा। वर्ब सेड टू बी इन द इन्फिनिटिव मूड कैन इंक्लूड पार्टिसिपेट फॉर्म ending in ed and ing. Verbs in the infinitive mood are not being used as verbs but as other parts of speech.